मिला, सर्वनाश हो अधर्म का। पांचजन्यम हृषिकेशो। भगवान कृष्ण ने कौन सा शंख बजाया? पांचजन्य। मैं आगे आपको बताऊंगा हृषिकेश शब्द भगवान के लिए क्यों कहा और उनका शंख पांचजन्य क्यों कहा गया। देवदत्तम धनंजय, और धनंजय मीन्स अर्जुन ने देवदत्त नाम के शंख को, पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा ब्रकोदरा, और भीम ने पौंड्र नाम के शंख को, और यहां भीम को ब्रकोदरा कहा। ब्रकोदर किसे कहते हैं? ब्रक उदरा, जो अत्यंत भोजन ग्रहण करे। ऐसे भीम ने पौंड्रुम नाम के शंख को बजाया। तो यहां पर 3 शंखों का उल्लेख है, पांचजन्य, देवदत्त और पौंड्र। आगे हम इसका भी विश्लेषण करेंगे कि ये अलग अलग तीनों शंख कहां से प्राप्त हुए और क्या इनका महत्व था। सर्वप्रथम हृषिकेश। भगवान कृष्ण को हृषिकेश क्यों कहते हैं और इनको ये पांचजन्य शंख कहां से मिला था? हृषि कहते हैं इंद्रियों को, इंद्रियों का नाम है हृषि, और उनके स्वामी को हृषिकेश कहते हैं। जो हर्ष, सुखमय और ऐश्वर्य के निधान को हम हृषिकेश कहते हैं। इंद्रियों के स्वामी को हम हृषिकेश कहते हैं, अतः भगवान का नाम हृषिकेश पड़ा। पांचजन्य शंख कहां से प्राप्त हुआ भगवान को? ये पंचजन नामक शंख रूपधारी एक दैत्य को मारकर भगवान ने उसे शंख रूप से स्वीकार किया था, इसलिए इस शंख का नाम पांचजन्य पड़ा। अर्जुन का धनंजय नाम क्यों पड़ा और उन्हें यह देवदत्त नाम का शंख कहां से प्राप्त हुआ? राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीतकर अर्जुन अपार धन लाए, संपत्ति लाए, इसीलिए इन्हें धनंजय कहा गया, धनंजय। और देवदत्त नाम का शंख जो है, जब निवात कवचादि दैत्यों के साथ अर्जुन ने युद्ध किया तो उस समय इंद्र ने इनको दिया था। यह देवदत्त नाम का शंख है। आगे कहते हैं, और तीसरा शंख पौंड्रम, ये पौंड्र शंख है भीम का, महाशंखम। देखिए इसको इन्होंने महाशंख कह दिया। महाशंखम भीषण शंख, विशाल शंख। ये किसने बजाया? ब्रकोदरा। ये भीम कर्मा ब्रकोदरा। भीम कैसे हैं? भीम के 2 विश्लेषण कहे। भीम कर्मा, भीम कर्मा का मतलब अतिमानवीय कर्म करने वाले, साधारण कर्म नहीं, अतिमानवीय कर्म करने वाले। और ब्रकोदरा, अतिभोजी। ऐसे हैं भीम। भीम ने पौंड नामक भयंकर शंख को बजाया।